नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। राजा रघुवंशी सोनम रघुवंशी के केस में कई बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं। राजा रघुवंशी के जो परिवार वाले हैं उनका ये मानना है कि सोनम रघुवंशी, राज कुशवाहा और तीनों आरोपी जो इसमें शामिल हैं वो कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहे हैं। उनका कहना यह भी है कि सोनम रघुवंशी का जो परिवार है वो भी कहीं ना कहीं कुछ छुपा रहा है, सारे तथ्य इसमें सामने नहीं आए हैं। तो इस परिवार ने नार्को टेस्ट की मांग की है और ये भी कहा है कि अगर हाईकोर्ट नहीं मानता है तो वो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और परिवार का नार्को टेस्ट हो, इसकी जिद लिए ये पूरा परिवार बैठा हुआ है कि नार्को टेस्ट होना चाहिए। इसके लिए परिवार ने 3 वकीलों की एक लीगल टीम हायर की है जो शिलांग हाईकोर्ट में याचिका दायर करेगी। परिजनों का कहना है कि अभी तक मामले की जांच पूरी नहीं हुई है, उनके अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई है और इस कई ऐसे तथ्य हैं जिन्हें सोनम और राज छिपा रहे हैं जो अभी भी पब्लिक के सामने आना बाकी है। उन्होंने कहा कि अगर हाईकोर्ट से नार्को टेस्ट की अनुमति नहीं मिलती है तो परिवार सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कर सकता है। परिवार सोनम के अन्य परिजनों का भी नार्को टेस्ट कराने की मांग कर रहा है। सोनम रघुवंशी ने राजा से शादी के महज 11 दिन बाद ही मौत के घाट अपने पति को उतार दिया था। शादी के बाद वो अपने पति राजा को हनीमून के लिए मेघालय लेकर गई थी। 23 मई को शिलांग में घूमते वक्त सोनम ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा के कहने पर हत्या की थी। हत्या में आनंद, आकाश और विशाल नाम के 3 युवक भी शामिल थे जिन्हें राज कुशवाहा ने पहले ही शिलांग भेज दिया था। हत्या के बाद शव को पहाड़ से खाई में फेंक दिया गया और सोनम वहां से फरार हो जाती है। 2 जून को राजा की बॉडी पुलिस को मिलती है, बरामद होती है और उसके बाद सोनम को यूपी के गाजीपुर से पकड़ लिया जाता है। जांच में सामने आया कि सोनम और राज पहले से संपर्क में थे और हत्या की पूरी योजना दोनों ने मिलकर बना ली थी जिस वक्त ये शादी तय हुई थी। अब तक इस केस में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें वो लोग भी शामिल हैं जिनके फ्लैट में सोनम रुकी थी जब वो इंदौर गई थी। जो फ्लैट का मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसने फ्लैट दिया था उसको गिरफ्तार किया गया है, गार्ड को गिरफ्तार किया गया है, कई लोग इसमें गिरफ्तार हुए। शिलांग पुलिस ने हत्याकांड की तफ्तीश आगे बढ़ा दी है लेकिन परिवार का आरोप है कि मामले के कई पक्ष अब भी अधूरे हैं। उनका मानना यह है कि कई लोग अभी भी कुछ चीजें छिपा रहे हैं जो उनके सामने आना बाकी है। ऐसे में नार्को टेस्ट को वो सच्चाई सामने लाने का आखिरी विकल्प मान रहे हैं। राजा रघुवंशी के भाई बार बार नार्को टेस्ट की मांग कर चुके हैं। शिलांग पुलिस का कहना है कि आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ऐसे में नार्को टेस्ट की कोई भी जरूरत उन्हें नजर नहीं आ रही है। उनका मानना है कि राजा की हत्या के पीछे कोई बड़ा राज हो सकता है जो नार्को टेस्ट से बाहर आएगा। उनका मतलब राजा के परिवार वाले, उनका मानना यह है कि कुछ ऐसी चीजें अभी भी छिपी हुई हैं कि आखिर सोनम ने राजा को क्यों मारा। अगर वो चाहती तो राजा को शादी के लिए मना करके राज कुशवाहा से शादी कर सकती थी, बावजूद इसके उसने राजा से शादी क्यों की, उसको क्यों मारा, ये तमाम जो कुछ चीजें हैं वो अभी तक राजा के परिवार वालों को अंदर से खाई जा रही हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि सोनम का, राज का और जो 3 आरोपी है उनका भी और सोनम के परिवार वालों का भी नार्को टेस्ट हो। अगर हाईकोर्ट ये खारिज करता है तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे जिसके लिए उन्होंने टीम भी हायर कर ली है, लीगल टीम हायर की है और इसमें वो नार्को टेस्ट की मांग कोर्ट के सामने रखेंगे। कोर्ट का क्या फैसला होगा वो देखना बाकी है लेकिन सोनम और जो राजा है उन दोनों ने तो कबूल किया ही है लेकिन तमाम और भी तथ्य इसमें सामने आना बाकी है। क्राइम तक की पूरी टीम लगातार इस केस में तमाम अपडेट आपको देता रहेगा। धन्यवाद।